हाँ जी, good morning class. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning, बच्चे. Okay, class attendance. Roll number 1, 2, 3. 502 present, ma'am. 2. Okay. 4, 5, 8. 9, 10, 11. Ma'am, 9 present. Okay. Ma'am, 3 present, 503. ठीक है बच्चे. 16, 18, 10 19. 10 भी present है. Ma'am, 11 present. Okay. 18, 16, 18, 19. 19 present. 21, 22, 23. 21 present, ma'am. Fine. Ma'am, 523 present. ठीक है बच्चे. 25, 27, 31. Okay. 32, 33, 35. Ma'am, 532 present. ठीक है. और कौन है? मैम 35, 533 33 भी 35 भी करते हैं. 36, 38, 40. 42, 45, 46. 46 present, ma'am. ठीक है बच्चे. 47, 48, 40. हाँ जी बोलो. Ma'am, 527. ठीक है बच्चे. 27 भी कर दिया. 47, 48, 49, 50. Ma'am, 47 present. ठीक है बच्चे. 51, 52. 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ma'am, 3. 2, 3. Okay. 4, 5 कोई भी नहीं है. Then 7, 14, 18. 7. Okay. 7. बच्चे बड़े दिन बाद आए हो. 18, 19, 14 है. 20, 21, 22. 15, 20. ठीक है. Then 37 and roll number 12. Roll number 37 and 12. नहीं कोई रह गया. Ma'am, 531. Okay. That's it. चलो प्रेजेंट सुन लो. रोल नंबर 2, 3. Ma'am, 540. 501. Ma'am, 550. 505. 550, 505. Ma'am, 540. ठीक है. 4, 5 दोनों ही होंगे फिर. ठीक है. सुन लो प्रेजेंट. रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 19. Ma'am, 8 present. ठीक है जी. 8 भी प्रेजेंट. 19, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 46, 47, 50. Then 1502, 3, 1507, 1520. और कोई तो नहीं है. 10, 14. ठीक है. और कोई इसके अलावा. That's it. खत्म. चलो कल हम टॉपिक कर रहे थे बाइनरी सर्च का. समझ लग गया. किया था एक बार. पढ़ा था. बच्चे Yes, ma'am. किया था. जो मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ ना, मैंने बहुत बार चेक किया कि कोई भी उसको व्यू ही नहीं करता. मतलब तुम देख ही नहीं रहे. यहाँ तो तुम्हें लेक्चर के विदिन इतना बेटर अंडरस्टैंडेबल हो रहा है हर चीज. इतने कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि तुम्हें दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं उस चीज को. चलो टुडे आई विल बी अगेन स्टार्टिंग विद द binary search algorithm as well as with the program. I'll be continuing. Binary search. First of all, for the algorithm, I have to name the algorithm in capitals with the parameters as A is the array and LB is the lower bound of array and UB is the upper bound of array and data is the searching element of array. जिस चीज को हमने सर्च करना है, क्योंकि प्रोग्राम सर्चिंग है तो मुझे क्या सर्च करना है वो पता होना चाहिए. दैट इज स्टोर्ड इन डेटा. ठीक है. So the very first step I'll be executing is, first of all, I'll be initializing some of the parameters that are required for my search.
अब बच्चे मैंने आपको बहुत बार कहा है कि अगर एरे का 0 to n-1 इंडेक्स आप कभी भी किसी पॉइंट पर आकर भूल जाते हो तो आप एरे का बाउंड ये अपने आप से मिस कर दोगे। तो एलबी यूबी को मैंने कभी अपडेट नहीं करना। These are defining the bounding values for the array. Getting my point ना? क्योंकि एरे का डिसएडवांटेज ये था कि एरे का बाउंड कंट्रोल टोटली यूजर के हाथ में है। यूजर अगर उसको छोड़ता है या उसको लीव आउट करता है वो यूजर के ऊपर है। उसके बाउंड्स ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, उसकी लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है, वो सारी यूजर की सिरदर्दी है। तो उसका बाउंड कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। तो सबसे पहले Excuse मैंने me, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलिए। Ma'am, 1505 present. ठीक है बच्चे कर दिया। अब एरे का जो बाउंड कंट्रोल है वो टोटली आप लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। एलबी यूबी को हम अपडेट नहीं करते, तो इसके लिए मैंने क्या किए, एलबी यूबी के ऊपर ही काम करने के लिए, क्योंकि लोअर बाउंड अपर बाउंड्स को चेंज करना है मैंने नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैंने उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर से पैरामीटर्स दिए फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में क्या स्टोर होगा, लोअर बाउंड ऑफ एरे, लास्ट में क्या स्टोर होगा, अपर बाउंड ऑफ एरे, एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग one more variable that is termed as mid. As the name defines, mid is used to calculate the middle index of the array. जो तुम्हारा बाउंड कंट्रोल है लोअर बाउंड टू अपर बाउंड एरे का, उसमें मिडिल वैल्यू कहाँ पे मिलेगी मुझे। बाउंड कुछ भी हो सकता है, लोअर बाउंड 5 हो सकती है, अपर बाउंड 10 हो सकती है, लोअर बाउंड 10 हो सकती है, अपर बाउंड 20 हो सकती है। तो मिडिल हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा, इट इज द सम ऑफ द बाउंड्स डिवाइडेड बाय 2, half of the bound value of lower as well as upper। तो उसके मिड्स हम कैलकुलेट पहुंच जाएंगे। जैसे 5 अगर लोअर बाउंड है, 10 अपर बाउंड है, 5 + 10 15/2 7 अप्रोक्सीमेटली इज द मिडल वैल्यू फॉर दीज टू बाउंड्स, क्योंकि बाउंड हमेशा 1 by 1 इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, दैट आई हैव टू रिपीट the splitting of the search, repeat steps। कौन से स्टेप रिपीट करने में बाद में बताती हूँ, लेकिन कब तक रिपीट करने हैं, while पहला जो तुम्हारा कंडीशन है वो ये कहती है कि लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, while LB is less than equal to UB, but here we are treating LB and UB with the parameters first and last, while LB first is less than equal to last, क्योंकि LB UB ने तो अपडेट ही नहीं होना, हमने अपडेट ही फर्स्ट लास्ट को करना, ठीक है। while first is less than equal to last and A of mid, जो मिड वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करेंगे, मिड इज अ इंडेक्स और A of mid is the middle value of the array and A of mid is not equal to data जिसको हम सर्च कर रहे हैं। जब तक ये दोनों फेल हो रहे हैं, मतलब दोनों ट्रू हो रहे हैं, फेल नहीं हो जाते, तो हमने क्या करना है, हमारे पास या उसको नहीं लेना, मैंने कल इसको नहीं लिया था ना आपके साथ, इसको करने के बहुत तरीके, ठीक है। जब तक फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट है, यानी कि एलिमेंट्स है एरे में, तो हमारे पास 3 केस अराइज होते हैं। द वेरी फर्स्ट केस इज इफ डेटा इज इक्वल टू A of mid, तो क्या करें, else if data is less than A of mid, तो क्या करें, else if data is greater than A of mid, तो क्या करें। बच्चे देखो, कोई भी नंबर है हमारे पास, let it be, I'll be taking the value as, ये इंडेक्स नहीं है, ये these are the values of array, let it be there are 5 values, ठीक है, these are the 5 values stored at index 0 to 4। मान लो मैंने सर्च करना है कोई भी एलिमेंट, लेट इट बी द सर्चिंग एलिमेंट इज 3, तो सबसे पहले मैं मिडिल वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करूंगी, इज 3 इक्वल टू 9, जो कि इस कंडीशन से चेक हो रहा है। अगर 3 इक्वल नहीं है तो 2 केसेस अराइज होते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर में है, सॉर्टेड है,
या तो 3 छोटा होगा, अगर छोटा है तो सारे छोटे एलिमेंट 9 से जो लेफ्ट हाफ में मिलते हैं, ऐसे ही हो रहा है ना, 9 के लेफ्ट में क्या होंगे, सारे 9 से छोटे, और 9 के राइट में कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे जो सारे 9 से बड़े होंगे। सॉर्टेड का मतलब यही होता है, कोई भी ले लो। अगर बुक का कोई पेज में मिडिल पेज भी देखते हो आप, 100 पेज पे पहुंचे हो, तो 100 पेज के जो प्रीवियस पेजेस होंगे वो सारे 100 से कम नंबर्ड होंगे, और जो 100 के आगे वाले पेजेस होंगे वो सारे 100 से ज्यादा नंबर्ड होंगे। तो ओनली 3 केसेस विल बी पॉसिबल इन केस ऑफ सॉर्टेड थिंग्स। तो अगर मैंने कहा मैंने 3 ढूंढना था, अब मैंने 3 को मिडिल से कंपेयर किया 9 से, मेरा नहीं निकला, तो सेकंड केस क्या राइज होता है, क्या छोटा है, तो क्या करें, छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली बड़ा है, इसको मैं चेक नहीं करती, अभी मैंने लिखा है लेकिन मैं इसको इरेज कर दूंगी। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि फिर तीसरा केस ये होगा कि वो बड़ा होगा, जो कि ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है, कोई हवा में एलिमेंट नहीं आया, ठीक है, हर नंबर या तो छोटा होता, बड़ा होता है या इक्वल होता है, तीन ही उसके कंपैरिजन पॉसिबल है, ठीक है। अब मैंने कहा है अगर डेटा इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, तो वो क्या करे, गो टू स्टेप, जो नेक्स्ट लिखूंगी दैट इज स्टेप 3, सिंपली खत्म कर दे, स्टेप 3 पे चला जाए, क्योंकि उसको ब्रेक करवाना है। अगर डेटा ए ऑफ मिड की, जैसे लेट इट बी मेरा सर्चिंग एलिमेंट था 9, इफ आई हैव टू सर्च फॉर 9, इफ 9 इज इक्वल टू मिडल वैल्यू 9, तो बात खत्म, मेरे को तो मिल गया एलिमेंट, पहली बात ही, तो मैंने उसको बाकी थोड़ा कंपेयर करना, लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में क्यों देखना मैंने, तो मैंने छोड़ देना, इसलिए छोड़ने के लिए लूप को ब्रेक करने के लिए मैंने गो टू स्टेप यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब सेकंड केस था इफ डेटा इज लेस देन ए ऑफ मिड, यानी कि वो फर्स्ट हाफ में मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ के लिए क्या करना है, आपकी लोअर बाउंड वही रहेगी, लेकिन जो अपर बाउंड है वो क्या बन जाएगी, upper bound here is referred by last index, last is equal to set last is equal to mid minus 1, ठीक है। नेक्स्ट है else if नहीं लगाती, ये सारी कंडीशन यहाँ पे सिर्फ else के तौर पे काम कर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो बड़ा ही होगा, ठीक है। हमने बेफजूल के कंपैरिजंस नहीं लेने, दैट विल काउंट टू द टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज नॉट वर्थेबल। तो हमने एल्स में डाल के क्या किया, ऑब्वियसली वो राइट हाफ में मिलेगा, तो मैंने राइट हाफ के लिए क्या करना है, सेट बोलो क्या होगा, बोलो क्लास, क्या अपडेट करेंगे अगर वो राइट हाफ में होगा, तो फर्स्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ट्रू, Yes, ma'am. ठीक है। फिर यही अपडेट होगा, ये वाला लोअर बाउंड बनेगा, लोअर बाउंड किससे रिप्रेजेंट हो रही है, फर्स्ट वेरिएबल से, तो फर्स्ट का बन जाएगा मिड प्लस 1, मिड का नेक्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू रिकैलकुलेट मिड विद न्यू वैल्यूज, क्योंकि अब फर्स्ट एंड लास्ट में से कोई एक तो अपडेट हुआ होगा, और उसके लिए मुझे दोबारा से सब एरे का मिडल एलिमेंट कैलकुलेट करना, ताकि मैं स्टेप ये रिपीट करती रहूं। इसको स्टेप 3 में लिखना, 3 में लिख दो, इसको स्टेप 3 कर देते हैं, 3, तो रिपीट स्टेप 3, इसको 4 कर देते हैं कि ये जब करे नेक्स्ट स्टेप यानी कि 4 में। अब मैं 4th स्टेप लिखूंगी, स्टेप 4 वुड बी, क्या होगा, अब ये टास्क 3 रिपीट कब तक होगा, जब तक एलिमेंट्स हैं, ये करता रहेगा, ढूंढता रहेगा, लेकिन जब लास्ट बड़ा नहीं रहेगा, लास्ट छोटा हो जाएगा, फर्स्ट बड़ा हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं होता कि लोअर बाउंड बड़ी हो जाए, अपर बाउंड छोटी हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी पे वो ऑटोमेटिकली वाइल लूप से ब्रेक करके 4 पे आएगा। 4 पे क्या करना है हमने चेक, अगर हमें एलिमेंट मिला होगा तो ए ऑफ मिड किसी ना किसी पॉइंट पे डेटा के इक्विवेलेंट रहा होगा, जिसकी वजह से उसने गो टू स्टेप का यूज किया। अगर ऐसा हुआ है तो वो गो टू स्टेप्स की वजह से 4 स्टेप पे आए, तो हमने लिख देना डिस्प्ले सक्सेसफुल, एल्स डिस्प्ले अनसक्सेसफुल, और स्टेप 5 में
we have to end the algorithm. This is only thing we have to do. Clear? हाँ जी, क्लियर है बच्चे? यस मैम हो गया। ठीक है, इसी को हमने प्रोग्राम में कर देना है। तो प्रोग्राम के लिए आई विल बी यूजिंग सेम थिंग, यहीं पे बनाते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले यू हैव टू इंक्लूड, मैं थोड़े बेसिक स्टेप्स को स्किप करूंगी। इंक्लूड हेडर फाइल्स, दैट इज द मेन पार्ट, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to declare some variables. The variables you need are array with 20 elements, कुछ भी ले लो. Then you will be needing here the number of elements that is represented with L. ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पहले एरे में, यही पूछते हो हमेशा, डालने हैं। तो n is the count, ठीक है। Then LB and UB are the two parameters, ठीक है। Then you will be asking for the data, the searching value, ठीक है। तुम यहाँ पे n ना लेके सीधा LB UB को काउंट करके फर्स्ट क्लास ले सकते हो, तुम सीधा n को लेके LB UB ऑटोमेटिकली हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि हमने हमेशा n से लिया तो मैंने n से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। फिर से इनपुट n करो, इनपुट एरे करवाओ एंड इनपुट डेटा करवाओ। ये सारे पैरामीटर्स मैंने उसके बनाए थे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के, ए एल बी यू बी एंड डेटा। तो एल बी यू बी के लिए ये एन इनपुट करवाया है जो कि उसकी एल बी यू बी बताएगा ऑटोमेटिकली। एरे इनपुट करवा दी जो कि ए पैरामीटर से डिफाइन की थी। डेटा इनपुट करवा दिया जो कि मैंने डेटा से ही डिफाइन किया था। पैरामीटर जो बनाए थे नेम ऑफ द एल्गोरिथम के साथ, ये सारे इनपुट वाले काम है, ये स्किप कर दिए मैंने, ठीक है। ये आप कर लेना। नेक्स्ट हम मेन एल्गोरिथम पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले हमने एलबी को यूज किया था। एलबी को मैंने यहाँ पे लेना है 0, क्योंकि मुझे पता है एरे मेरी 0 से मैंने इनपुट करवाई है, ठीक है। मैं एक ही लाइन में लिख रही हूँ ताकि स्पेस कम है। यूबी को मैंने ले लिया, बोलो जल्दी क्या लेना है, जल्दी मैम 4। n-1, n एलिमेंट्स हैं तो n-1 इज द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। बोलो क्लियर है ये स्टेप। एलबी क्या लिया है 0। ये एरे जब n एलिमेंट्स की लेते हो 0 to n-1 नहीं स्टोर करवाते हैं। एलबी क्या होगी एरे की 0, जब 0 to n-1 स्टोर करिए। यहाँ पे एरे जब इनपुट करवाओगे बच्चे, दैट इज टू बी स्टोर्ड फ्रॉम 0 to n-1 इंडेक्स। तो इसके लिए मैंने एलबी में 0 स्टोर कर दिया और यूबी में n-1 स्टोर कर दिया और मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एलबी प्लस यूबी डिवाइडेड बाय 2। ये तो सेम स्टेप वही कॉपी किया है, अगला स्टेप भी कॉपी करना है। क्या था, रिपीट स्टेप व्हाइल एलबी इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। मैंने रिपीट स्टेप नहीं लिखना, सिंपली व्हाइल लिख देना, व्हाइल एलबी इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। क्या करे, ये स्टेप्स को रिपीट करे। दीज आर द ब्रैकेट्स डिफाइनिंग द रिपीटिंग ऑफ स्टेप। जो रिपीट वर्ड लिखते हैं ना, वो ये ब्रैकेट्स को स्किप करने के लिए लिखते हैं, तो हम स्टेप नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे ये बता दिया, ये स्टेप्स रिपीट करने हैं। क्या करने हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले इफ डेटा इज इक्वल टू ए ऑफ मिड। अब यहाँ पर डबल इक्वल का यूज करना है क्योंकि देयर इज अ कंपैरिजन। तो सिंपली क्या करे, ब्रेक। ब्रेक का मतलब व्हाइल से बाहर आ जाएगा। एल्स इफ डेटा इज लेस देन ए ऑफ मिड। अगर डेटा छोटा है, जो सर्च कर रहे हैं वो छोटा है मिडल से, तो क्या करे, अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड -1 कैलकुलेट कर ले। नहीं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होगा, तो एलबी को क्या सेट कर दे, मिड +1। और लास्ट में मिड को रिकैलकुलेट करे विद द अपडेटेड लोअर एंड अपर बाउंड बाय द सेम फॉर्मूला। ये सारे स्टेप्स वो रिपीट करेगा, ठीक है।
ठीक है, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ही लाइन में कर रही हूँ, बस इसकी शॉर्टेज है थोड़ी सी, वो बता देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना, बाहर आके जब ये वाइल लूप एंड हुआ, यहाँ पे एंड ऑफ वाइल लूप, फाइन। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, बाहर आके क्या करना वाइल लूप से, वाइल लूप से बाहर आके क्या करना है बच्चे, जस्ट टू चेक कि किसकी वजह से फेलियर हुई है। यहाँ तो फेलियर इसकी वजह से हुई है, एल बी इज लेस देन इक्वल टू यू बी, ये कंडीशन फेल हो गई, तो इसका मतलब कि वो अनसक्सेसफुल रहा, या इसकी वजह से ब्रेक कर गया कि वो सक्सेसफुल था और उसने लूप से बाहर आ गया, उसे मिल गया चीज, तो मैंने इसके लिए चेक कर देना बाहर आके लूप से। मैंने कहा इफ किसी पॉइंट पे डेटा इज इक्वल टू ए ऑफ मिड हुआ होगा, अगर इसकी वजह से ब्रेक किया है तो लिख दे printf सक्सेसफुल, else printf unsuccessful। Yeah. This is the last statement, and after that I need to do the git ch semicolon install लेना। ठीक है, वो सारा कॉपी किया मैंने बच्चे, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको एल्गोरिथम समझ लग रहा है ना, तो प्रोग्राम इज नॉट अ बिग डील। जितने पैरामीटर तुम यहाँ पे, तुमने पैरामीटर मैंने शुरू में लिया था, बाइनरी सर्च विद द पैरामीटर्स a, lb, ub, डेटा, यही सारे पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे इनपुट करवाया, मैंने एरे इनपुट करवाई है, मैंने n इनपुट, ये n से ऑटोमेटिकली lb ub मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि हमेशा हमारा क्राइटेरिया 0 इंडेक्स से स्टोर करो। मैंने क्यों उसको 5 इंडेक्स से स्टार्ट करके 10 इंडेक्स में खत्म करना, ठीक है, पर हम रियल केस में इसको ले लेते हैं, नहीं लेना तो n के साथ भी मैंने आपको पहले बोला था आप चल सकते हो। डेटा जो सर्च करना है वो हमें पता होना चाहिए, इनपुट उसको करवाना, तो वो भी पैरामीटर बना दिया मैंने। बाकी सारा का सारा मैंने सिर्फ कॉपी किया है, लेकिन यूजिंग सिंटेक्स। यहाँ पे इंग्लिश का यूज किया डिस्प्ले सक्सेसफुल, यहाँ पे सिंटेक्स यूज किया प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगी, यहाँ पे सेट वर्ड यूज किया है, ये डबल डॉट इक्वल का साइन यूज किया, यहाँ पे सिंगल इक्वल, वो काम सेम करेगा, बस वो सिंटेक्स को कन्वर्ट कर देना है, कुछ भी नहीं। एल्गोरिथम और ये दोनों भाई बहन है, लिटिल बिट डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं ना। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पहले वो पूछ ले। किसी को भी कोई डाउट नहीं है बाइनरी सर्च में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बच्चे आप लोग ना सॉर्टिंग्स बहुत करोगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक मेरा सॉर्टिंग पे ही है। सॉर्टिंग्स हमने अप्रोक्सीमेटली 5 तरह की करनी है, लेकिन सर्चिंग आपके पास सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं, और हम कहते हैं कि लीनियर सर्च इज अ नॉर्मल क्राइटेरिया, एक एक करके ढूंढना है, एक लाइन का कोड है, बट बाइनरी सर्च इज मोर एफिशिएंट, दैट्स व्हाई it will consider some of the conditions, it will take into concern some of the conditions, but the problem lies only in that the arrangement of elements must be sorted। और नॉर्मल लाइफ में हमारा क्राइटेरिया भी यही होता है कि हम हर चीज को सॉर्टेड करके ही रखते हैं। कभी देखा डेटा को कि रैंडमली प्लेस हो, नहीं, हमेशा सॉर्टेड ही होते हैं। तुम्हारी कोई ले लो, तुम ये लेते डिक्शनरीज ले लो, टेलीफोन डायरेक्टरीज ले लो, या कुछ भी ले लो, कॉलेज का डेटा भी है, चाहे तुम रैंडमली आते हो, लेट इट बी पहले रेंसी आई एडमिशन लेने के लिए, सेकंड पे अभिषेक आया एंड सो ऑन, तो अकॉर्डिंग टू रूल रेंसी को बाद में होना चाहिए, एक अल्फाबेट वाला पहले अराइव होना चाहिए, बट द थिंग इज वी हैव टू अरेंज आफ्टरवर्ड्स। इनपुट मिलने के बाद हम उसको अरेंज करना ही हमारी प्रायोरिटी होती है। तो दिस सर्चिंग इज more applicable to real time data also, क्योंकि हम यही कहते हैं कि sorted data हमारे पास available है, why not to go for binary search rather than going for linear, because it will take into concern a more time consumption than compared to binary। ठीक है, क्लियर बच्चे?
कोई डाउट तो नहीं है? और पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं। सर्चिंग सॉर्टिंग के ऊपर आपको टेक्निक्स पूछी जाती है, बाइनरी सर्च बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि सर्चिंग ये अकेली ही रह जाती है, लीनियर वो नॉर्मल मानता है। मैंने आज तक कभी लीनियर सर्च देखी नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाए, पर बाइनरी सर्च बहुत बार आती है। नेक्स्ट I'll be discussing with you people today the next technique. अभी तक हमने ट्रावर्सिंग कर ली, हमने इंसर्शन कर ली, हमने डिलीशन कर ली, हमने सर्चिंग्स भी दोनों टाइप्स कर ली। नेक्स्ट टेक्निक इज सॉर्टिंग। सबसे पहले बात है सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ascending or in descending order. We need to do the arrangement of elements in ascending or in descending order. इसी को सॉर्टिंग कहते हैं। अरेंजमेंट कैसे होती है, या तो सीधी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, और उसको हम वर्ड देते हैं स्पेशल सॉर्टिंग का। ठीक है, हमारे पास बहुत से सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत तरीके की सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमने स्टडी करनी है। द वेरी फर्स्ट इज द बबल सॉर्ट, द नेक्स्ट इज द सिलेक्शन सॉर्ट, द नेक्स्ट इज द इंसर्शन सॉर्ट वी हैव विद अस, the next is the quick sort we have with us. इसके अलावा मर्ज सॉर्ट है जो अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे। ये सारे टॉपिक्स आप 6th सेमेस्टर में दोबारा करोगे इन द सब्जेक्ट एडीएस, बट इस टाइम मैं मर्ज सॉर्ट नहीं करवाऊंगी आपको। ठीक है, ये 4 सॉर्टिंग टेक्निक्स हम करेंगे। तो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट के लिए आपने क्या क्राइटेरिया, देखो एक बात याद रखना, चाहे ये 4 तरीके की सॉर्टिंग टेक्निक्स आपके पास है, काम सबने सेम करना है, लेकिन डिफरेंस कहाँ लाई करेगा, इनके टाइम यूटिलाइजेशन में, टाइम कितना यूज कर रहे हैं ये सॉर्ट करने के लिए। गेटिंग, अगर तुम कहो कि तुमने एलिमेंट्स को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो भी तुम्हारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो बबल सॉर्ट से भी हो सकते हैं, उसने भी वही काम करना है। अगर ये टेक्निक लगाई असेंडिंग में कर देना, सिलेक्शन लगाई उसने भी असेंडिंग में कर देना है, इंसर्शन में भी कर देना, क्विक सॉर्ट में भी कर देना है, पर इनके ऊपर टाइम कितना लग रहा है, इसके ऊपर टाइम कितना लग रहा है, इसके ऊपर और इसके ऊपर वो फर्क लगेगा। ठीक है, तो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट टेक्निक के लिए आपने सिंपली क्या याद रखना है, बबल नाम। बबल का मतलब क्या होता है, एक पानी का बबल ले लो या एयर का बबल ले लो, कुछ भी, बबल मीन्स राउंड शेप। ठीक है, अब हम अगर पानी के बबल की बात करते हैं, जब पानी में बबल्स होते हैं, पानी में बबल्स होते हैं, देखिए आपने, अगर आपकी बड़ी ध्यान से ऑब्जर्वेशन रही हो तो you always find out that the largest bubble will come out first. And then the second largest, and then the third largest, and so on, kind of. कुछ भी ले सकते हैं इसको क्राइटेरिया, या कोई है। ठीक है, छोटा बबल आ रहा है पहले, ऐसा मतलब टेक्निक कहती है कि 1 by 1 you have to focus on the bubble, either your focus is on the largest bubble or your focus is on the smallest bubble. तो बबल सॉर्ट टेक्निक इस तरीके से इसको सॉर्ट करेगी। अब इसका क्राइटेरिया कहता क्या है, लेट अस टेक सम सेट ऑफ एलिमेंट्स, लेट द एलिमेंट्स ऑफ एरे बी, रैंडमली ले रही 23 12 only 6, then I'll be taking 43, 4 एलिमेंट्स नहीं है। कौन से इंडेक्स पे क्या है वो बात की बात है। अभी मेरा बबल सॉर्ट टेक्निक कहती है करना क्या है, वो कहता है तुमने स्टार्ट करना है पासेस से, पास वन। पास वन क्या कहता है, हर पास यही कहेगा, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो तो नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करो। अब ऑर्डर के हिसाब से, सॉर्टिंग के हिसाब से, अगर मैं सेंडिंग में कर रही हूँ तो छोटा लेफ्ट साइड पे देखना चाहिए, बड़ा राइट साइड पे। अगर ऐसा रूल है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो स्वैप कर दो।
अब यहाँ पे मुझे छोटा लेफ्ट पे नहीं दिख रहा, बड़ा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, पास 1 में पहले 12 ले आना है और सेकंड पे 23 ले जाना है। ठीक है, द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज विद 23 इन कंपैरिजन टू 6। अब 23 जब 6 है, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 6 होगा ना, ठीक है, जब ये दोनों फर्स्ट 12 और 23 स्वैप हुए, अब नेक्स्ट 23 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6, तो 23 इज कंपेयर्ड विद 6, अगेन ऑर्डर में नहीं है तो 6 यहाँ पे आएगा और 23 यहाँ पे जाएगा। अब 23 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या पड़ा था, 43, तो जब 23 43 से कंपेयर हो, ऑर्डर के हिसाब से करेक्टली पोजीशनड है, तो हमें इसके साथ कुछ भी स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, हमें इनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी। तो 23 रिमेन्स एट पोजीशन और 43 अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब इसके बाद अगर 43 से स्टार्ट करें, नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पास 1। अब पास 2 चलाते हैं। पास 2 क्या कहता है, अगेन स्टार्ट विद 12 एंड कंपेयर इट विद 6। ऑर्डर में है नहीं, तो पहले क्या होगा, 6 पहले आ जाएगा और 12 बाद में चला जाएगा। अब 12 क्या होना है, 23 से कंपेयर, 12 और 23 ऑर्डर में है, रहने दो। नेक्स्ट है 43। पास 3 क्या कहता है, अगेन स्टार्ट कंपेयरिंग 6 विद 12। अब इसमें एक बात को ध्यान रखना, जस्ट पास 1 के बाद चलो 6 इज अगेन कंपेयर्ड विद 12, तो 6 अपनी पोजीशन पे रहा और 12, ये बाय चांस हो गया तुम्हारा एलिमेंट्स ऐसे अभी सॉर्ट हो गए हैं, नहीं तो 23 सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब मैंने पास 1 चलाया तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या थी इस पास 1 के रिजल्ट से, पास 1 ने क्या रिजल्ट दिया, क्योंकि हर बार मैंने क्या करना, नेबरिंग एलिमेंट से कंपेयर करना, अगर छोटा बाद में है बड़ा पहले है तो स्वैप कर दो, नहीं तो चलो आगे बढ़ो। जैसे एक लाइन में 10 बच्चे खड़े किए, पहले 2 की हाइट कंपेयर की, अगर पहले छोटा था अगला बड़ा था तो छोड़ दो, सेकंड को थर्ड से अब कंपेयर करो बच्चे को, अगर पहले छोटा है दूसरा बड़ा तो छोड़ दो आगे बढ़ो, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर किया, अगर पहले बड़ा दूसरा छोटा तो स्वैप कर दो दोनों, ये काम है। 2 बच्चों को लेके कंपेयर करना टिल लास्ट, ठीक है, सिर्फ साथ वाले के साथ कंपेयर करना है। अब पास 1 का रिजल्ट क्या ऑब्जर्वेशन है, एनीवन कैन टेल मी। Could anyone tell me क्या ऑब्जर्वेशन रही होगी पास 1 की। 6 की हाइट छोटी होगी और 12 की बड़ी, तो पास 2 में इसको आगे कर दिया 6 को। पास 1 की ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, जितने भी एलिमेंट्स थे इसका रिजल्ट क्या निकला बच्चे, हर पास का एक रिजल्ट होगा, मतलब हमने एक बार ऐसी स्वैपिंग्स की हैं, फिर दोबारा स्टार्ट प्रोसेस कर रहे हैं, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर रिजल्ट, हर पास में मुझे कोई रिजल्ट तो मिल रहा होगा, तभी मैं उसी टास्क को रिपीट कर रही हूँ। तो ऐसा क्या रिजल्ट ऑब्जर्व किया आप लोगों ने। मैम 2 नंबर आगे मतलब हम बच्चे द रिजल्ट इज दैट अगर मैं लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बड़े को मैं आगे की तरफ पुश कर रही हूँ, आगे की तरफ धक्का मार रही हूँ। देखो जैसे 23 12 से कंपेयर हुआ, 23 को धक्का बजा आगे, यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले ये दोनों कंपेयर हुए थे, 12 आगे आया, 23 को आगे हमने पुश कर दिया, ऐसे हुआ। फिर जब 23 नेक्स्ट 6 से कंपेयर हुआ, फिर ऑर्डर में खराब था तो 6 पहले आ गया, 23 आगे चला गया। जब 23 को 43 से कंपेयर किया तो 23 अपनी पोजीशन में रहा, क्योंकि वो ऑर्डर में था, तो 43 लास्ट में चला गया। यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऐसा करने से जब हम बड़े एलिमेंट को आगे की तरफ धक्का मार रहे हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे चला गया फर्स्ट पास में, तो मैंने नेक्स्ट पास में इस एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जो अपनी जगह पे ही आ चुका है तो इसलिए मैं उसको स्किप करूंगी। अब पास 2 का भी रिजल्ट यही था, जब मैंने फिर फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया तो लार्जेस्ट को आगे धक्का मारा, अगर नहीं था वो, जैसे 6 और 12 में, 12 को मैंने इधर कर दिया प्लेस। इन दोनों में देखो ना, पास 2 में क्या किया, ये दोनों एलिमेंट्स थे जिनको स्वैप किया मैंने,
दिख रहा है सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो 6 और 12 को मैंने ऑर्डर में किया, 12 को धक्का मारा आगे, तो तू बड़ा तू चला आगे। अब जब 12 को 23 से कंपेयर किया तो वो अपनी जगह पे सही था, 23 अपनी जगह पे सही था, तो मैंने 23 को कहा कि तू भाई अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो पास 3 में मैंने क्या किया, 43 तो हम छोड़ ही चुके हैं, मैं 23 भी छोड़ दूंगी। पास 2 के बाद 23 भी छूट गया। अब से पास 3 में 2 एलिमेंट्स रह गए, 6 और 12। जब इनको कंपेयर किया ये ऑर्डर में थे, तो अब इस पास के बाद 12 भी छूट गया। पास 4 मैंने नहीं चलाना, नो। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट रह जाता है, एक एलिमेंट किसी के साथ कंपैरिजन नहीं देता। तो इनकी 2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ पासेस हमेशा कितने चलेंगे, 1 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। जितने भी अरे में एलिमेंट्स है, एक कम पास में सॉर्ट कर देंगे, लास्ट पास नहीं चलाना, वो टाइम कंजम्पशन लेगा। अगर 4 एलिमेंट है, 3 पास में मैंने सॉर्ट कर दिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इसकी, कि each pass will place either the largest or the smallest element at its position, at its end position लगेगा। अगर हम लार्जेस्ट, मैंने असेंडिंग में करना है तो लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पर चला जाएगा, अगर मैंने डिसेंडिंग में करना है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। गेटिंग? लेकिन एंड पोजीशन पे जाएगा। अगर मैंने डिसेंडिंग में करना होता तो क्या कहती मैं, 23 और 12 करेक्ट पोजीशन में है, क्योंकि मेरे को पहले बड़ा ही चाहिए। जब 12 और 6 को कंपेयर करना है, चलो इसको डिसेंडिंग में करते हैं, लेट्स डू इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या होता है, ताकि तुम्हें ये भी पता चल जाए डिसेंडिंग में क्या हो रहा है। हमारे पास 23 जब 12 से कंपेयर हुआ, करेक्ट है, पास 1 ने क्या किया, 23 को वही रहने दिया, 12 को आगे बढ़ा दिया।